Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is general nutrition advice. जनरल न्यूट्रिशन एडवाइस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के लिए. Let's start with the introduction. The following principle of cooking need to be borne in mind. So कुछ following principles हैं जो जब भी हम कुक करते हैं तो अपने माइंड में रखने होते हैं जिससे कि हम प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड जो है वो लोग ले सकें. So for example, all food must be cooked in a way to give the flavor. जब भी हम कोई भी फूड को कुक करें तो हमें ऐसे कुक करना है कि जो भी उनका फ्लेवर्ड है, जो भी फ्लेवर है वो उस पर्टिकुलर जो भी वेजिटेबल्स हैं उसका फ्लेवर उसमें रहे. सो मस्ट बी हमें फॉलो करना है कुकिंग के टाइम पे. देन इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस. तो बेसिकली ये करता क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड एड्स इन द इफेक्टिव डाइजेशन ऑफ फूड. और साथ ही साथ जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल द फ्लेवर ऑफ फिश और वेजिटेबल में बी रिटेन बाय फ्राइंग देम विथ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बैटर. सो जैसे कि अगर हम डायरेक्ट फिश को तेल में फ्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है. लेकिन अगर हम उसमें बैटर लगा के अगर हम उसको क्या करते हैं फ्राई करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो रिटेन रहता है और वो बॉडी के लिए हेल्पफुल रहता है. सो यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो मिल जाता है जो भी फिश से मिलना होगा. द नेक्स्ट वन, सम टाइम द फ्लेवर ऑफ फूड इज ड्रॉन आउट. सब कभी कभी क्या होता है कि जो फ्लेवर होता है फूड का वो ड्रॉन आउट हो जाता है इनटू द ग्रेवी एंड ब्रॉथ. जब ग्रेवी या कोई ब्रॉथ ऐसे ही हम सब्जी बनाते हैं वेजिटेबल्स या कुछ भी तो उसका फ्लेवर जो है वो निकल जाता है. So meat when cooked over a slow heat produce a flavor which makes the broth for more palatable. So sometime क्या होता है कि जब हम कोई मीट को कुक करते हैं तो अगर हम उसको स्लो हीट पे कुक करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो और प्रोड्यूस होता है और जो भी ब्रोथ होता है उसमें मिक्स हो जाता है which makes the broth more palatable. तो वो टेस्टफुल रहता है डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है. देन द प्रिजर्वेशन ऑफ मैक्सिमम न्यूट्रिटिव वैल्यू कैन बी इंश्योर्ड बाय यूजिंग अ करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग सुइटेड टू द पर्टिकुलर फूड. सो हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव वैल्यू को किसी भी फूड की. जैसे कि हम अगर प्रॉपर करेक्ट मेथड यूज करके फूड को कुक किया जाए. सो जैसे कि जिस टाइप का फूड है उस तरीके से उसको कुक किया जाए. अगर स्टीम लाइक है तो स्टीम किया जाए प्रॉपर सही तरीके से. सो या फिर हम कोई ऐसा मेथड यूज करें जिससे हम डीप फ्राई ना करके उस पर्टिकुलर जो भी वेजिटेबल्स हैं या जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको हम जो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. तो कुकिंग मेथड को हमें सही करना होगा बेस्ड ऑन द फूड. नेक्स्ट है द मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस जैसे क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ होल ग्रेन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो जैसे कि हमें पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस हम अपने फूड में चाहते हैं तो हमें क्या एम्फेसिस करना होगा इंपॉर्टेंस ऑफ होल ग्रेन्स फ्रूट्स में मिलता है वेजिटेबल्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देन प्रोटीन भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है. इनकरेज द कम्युनिटी मेंबर टू consume lean protein source such as the poultry and fish beans and lentils. तो सो कम्युनिटी मेंबर्स को हमें क्या करना चाहिए कि उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो कंज्यूम करें लीन प्रोटीन सोर्सेज जैसे पोल्ट्री जो पशुपालन है या फिर जो भी मुर्गी पालते हैं वहां से जो है ले सकते हैं. देन फिश के थ्रू उनको प्रोटीन मिल सकता है. बीन्स के थ्रू जो भी दालें हैं लेंटिल्स हैं उनसे मिल सकता है. Then fat is the advice of community member to consume a healthy fat such as those found in the nuts and seeds. So fat भी एक macronutrients balance है जिसको हम community member को advise कर सकते हैं कि जो consume करें fat जैसे कि those found in the nuts and seeds जो seeds या फिर nuts में पाया जाता है. Next one is the micronutrients rich food. Micronutrients rich food क्या होते हैं fruits and vegetables. For example, encourage the community member to consume a variety of colorful fruits and vegetables to provide essential vitamins and minerals. So fruits and vegetables always जो है हमें कलरफुल लेने चाहिए जिससे कि वो हमें प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल सके. देन कैल्शियम रिच फूड जो है वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं. एम्फेसिस द importance of calcium rich foods such as milk, cheese, yogurt and bone health. So bone health के लिए calcium is very helpful
एंड वेरी गुड फॉर बोन्स। तो इसलिए जो भी कैल्शियम रिच फूड है जैसे मिल्क या चीज है वो प्रॉपर अपनी डाइट में होना चाहिए। देन आयरन रिच फूड क्या है, जैसे एडवाइस कम्युनिटी मेंबर टू कंज्यूम आयरन रिच फूड जो कि सच एज लीन मीट्स एंड बीन्स के थ्रू उनको मिल सकता है। नेक्स्ट वन द स्पेशल डाइटरी कंसिडरेंट। स्पेशल डाइटरी कंसिडरेशन क्या हो सकते हैं, जैसे स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग दिया जाता है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज के टाइम पे अलग डाइट होनी चाहिए, फूड एलर्जीज एंड इंटॉलरेंस वाले पर्सन के लिए स्पेशल डाइटरी कंसिडर होनी चाहिए। सो फर्स्ट वन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, सो प्रोवाइड द गाइडेंस ऑन द न्यूट्रिएंट डेंस फूड। सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पे जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड्स होते हैं उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एंड सप्लीमेंट फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को प्रोवाइड किया जाए। देन क्रॉनिक डिजीज, सो क्रॉनिक डिजीज वालों के लिए ऑफर करते हैं एडवाइस ऑन द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज सच एज जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए उसका स्पेशल डाइटरी कंसिडरेशन होना चाहिए, हाइपरटेंशन का अलग कंसिडरेशन होना चाहिए, हार्ट डिजीज का अलग होना चाहिए। सो अलग बेस्ड ऑन द क्रॉनिक डिजीज या फिर जो माइल्ड डिजीज या मॉडरेट टाइप्स की बीमारी है उनके अकॉर्डिंग किस टाइप का फूड जो है बेस्ट है फॉर हेल्थ, तो वो एडवाइस करना चाहिए इन द डाइटरी मैनेजमेंट में। देन फूड एलर्जी एंड इंटॉलरेंस के लिए प्रोवाइड अ गाइडेंस ऑन मैनेजिंग फूड एलर्जीज एंड इंटॉलरेंस सच एज ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट वन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने जो भी फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मिनिमाइजिंग द कुकिंग टाइम। अगर हम कुकिंग टाइम को क्या करें, मिनिमाइज करें। इफ यू कुक लॉन्गर फूड द मोर न्यूट्रिएंट कैन इट कैन बी लूज। द लॉन्गर यू कुक फूड द मोर न्यूट्रिएंट इट कैन लूज। अगर ज्यादा देर तक हम किसी भी फूड को कुक करेंगे तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और लूज हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। ट्राई टू कुक वेजिटेबल अंटिल दे आर जस्ट टेंडर रेदर देन द ओवर कुकिंग देम। तो जब भी वेजिटेबल्स को कुक करना चाहिए तो उनको डीप कुक नहीं करना चाहिए, इतना कुक करें कि वो जो है पक जाए अच्छे से, फिर उसके बाद ओवर कुक नहीं करना चाहिए, उसके बाद उसको खाना चाहिए। देन यूज अ मिनिमल वाटर व्हेन कुकिंग वेजिटेबल, स्टीम एंड स्टिर फ्राइंग और माइक्रोवेविंग विद द मिनिमल वाटर इट कैन प्रिजर्व द nutrient better than the boiling, which can cause the leaching of water soluble vitamin। तो जब भी हम फूड को कुक करें तो उस टाइम पे हमें मिनिमल वाटर का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को, सो कटिंग टेक्निक्स से। कटिंग टेक्निक्स मीन्स कटिंग द वेजिटेबल इनटू अ लॉन्गर पीस, इट कैन हेल्प सर्व मोर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिजर्विंग द कुकिंग कंपेयर टू द चॉपिंग देम इनटू द स्मॉलर पीसेस। अगर हम किसी भी वेजिटेबल्स को थोड़ा लार्जेस्ट पीसेस में कट करें एज कंपेयर टू द लॉन्गर स्मॉलर पीसेस, तो इससे हम लॉन्गर पीसेस में कट करके लार्जर पीसेस में कट करके हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द चूज अ राइट कुकिंग मेथड। सेकंड हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इफ वी चूज अ राइट कुकिंग मेथड। कुकिंग मेथड जो है वो सही होना चाहिए। सो द सम कुकिंग मेथड आर बेटर फॉर प्रिजर्विंग द न्यूट्रिएंट देन अदर्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्टीमिंग एंड सॉर्टनिंग करके, सॉटे करके एंड रोस्टिंग एंड माइक्रोवेविंग आर जनरली बेटर देन अ डीप फ्राइंग एंड बॉइलिंग। सो ये स्टीम करना, रोस्ट करना या माइक्रोवेविंग करके हम जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन की न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डीप फ्राइंग एंड बॉइलिंग। नेक्स्ट वन इज द स्टोर फूड प्रॉपरली। जो भी फूड है उसको हमें प्रॉपर स्टोर भी करना चाहिए, इससे भी हम न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रॉपर स्टोरेज कैन हेल्प टू प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट फूड। स्टोर फ्रूट वेजिटेबल इन अ कूल डार्क प्लेस एंड रेफ्रिजरेटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रिएंट लॉस। जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जो भी फूड जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हमको कूल जगह पे रखें, डार्क प्लेस पे रखें, रेफ्रिजरेटर में अगर सही समय पे सही टाइम सही तरीके से रखते हैं। देन अवॉइड ओवर हीटिंग वाइल्स। तो व्हेन द कुकिंग विद द oils, the avoid heating to their smoke point as it can create harmful compound or degrade the oil's nutritional quality। So इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई भी चीज है उसको फ्राई करेंगे तो वो क्या होगा कि तेल में क्या हो जाता है कि इसके जो भी न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स है, जो वैल्यू होती है वो डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है, न्यूट्रिटिव क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि उसको तेल में फ्राई ना किया जाए।
Next, we can also preserve the nutrients in a water. If you are boiling vegetable, you can preserve some time of nutrients by using a cooking water in a soup and sauce rather than the discarding it. So जब भी हम किसी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले फूड को अगर बॉयल कर रहे हैं तो उसके वाटर को जो भी उसका बचा हुआ पानी है उसको भी हम अगर यूज करें एज अ सॉस या फिर सूप में तो उससे भी हम जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो मिल सकती हैं. देन use fresh ingredient. Fresh fruit and vegetable generally have a higher nutrient content than the processed or canned version. So option for the fresh produce whenever is possible. So जितना हो सके उतना हमें fresh ingredient को ही यूज में लेना चाहिए जिससे हम जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उनको प्रिजर्व कर सकें. Next, we can also preserve the nutritive value by balancing the cooking method, like variety of keto, healthy diet, well raw or lightly cooked food may preserve more nutrition. सो बैलेंस कुकिंग मेथड से भी हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बैलेंस में कुक करें. हम किसी भी फूड को क्या करें थोड़ा लाइट वे में कुक करें मतलब बहुत ज्यादा उसको देर तक कुक नहीं करना चाहिए जिससे हम जो भी फूड है लाइटली कुक फूड जो होते हैं उसमें न्यूट्रिशन जो है प्रिजर्व रहता है. डोंट ओवरलुक फ्रोजन प्रोडक्ट और हमेशा फ्रोजन प्रोडक्ट जैसे फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को नहीं कंज्यूम करना चाहिए. सो ऐसे हम कुछ जो है अपने जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. So this is all about the nutritional general nutrition advice and thank you for watching my video. मिलते हैं next video में.